एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सुअर से मुंह वाला लड़का जेनित्सु को पीट रहा होता है। ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से उस सुअर के बच्चे पर हमला कर देता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है। तब तांजीरो कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता किसी भी डेमन स्लेयर का एक दूसरे पर तलवार चलाना मना है। तब वो सुअर से मुंह वाला लड़का कहता है, अगर ऐसी बात है तो बिना तलवार के लड़ते हैं, और वो तांजीरो पर हमला कर देता है। तब जेनित्सु सोचता है कि ये ऐसे कैसे लड़ सकता है, इसकी पहले ही हड्डियां टूटी हुई हैं। तब तांजीरो उस लड़के से लड़ने लगता है और मन ही मन सोचता है कि इसके साथ लड़ते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं किसी जंगली जानवर से लड़ रहा हूँ। तब तांजीरो उसे शांत करने के लिए अपना सिर उसके सिर पर मारता है और हम देखते हैं कि उस लड़के का मांस नीचे गिर जाता है और जेनित्सु कहता है कि क्या तुम एक लड़की हो? तब वो कहता है, तुमने क्या कहा? तो जेनित्सु कहता है, कुछ नहीं। तब तांजीरो कहता है कि अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। पर वो लड़का कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, और वो अपना नाम इनोस्के बताता है। तब तांजीरो कहता है कि इसे स्पेल कैसे करते हैं? तब वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसे लिखते और पढ़ते कैसे हैं। और हम देखते हैं कि अचानक ही वो बेहोश हो जाता है और तभी सभी तांजीरो के सर की तारीफ करने लगती हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तब जेनित्सु सोचता है कि तांजीरो के सिर पर एक भी खून की बूंद नहीं है, किसी का सिर इतना ज्यादा हार्ड कैसे हो सकता है? अगली सीन में हम देखते हैं कि इनोस्के सोया होता है और जैसे ही वो उठता है तो वो कहने लगता है कि मुझसे लड़ो। पर तांजीरो से कहता है कि हम मरे हुए लोगों को दफना रहे हैं, आओ हमारी मदद करो। पर इनोस्के उसे मना कर देता है और कहता है, मुझसे लड़ो। तब तांजीरो कहता है, मुझे पता लग गया तुम हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम भी किसी तरह के कोई पेन से गुजर रहे हो। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तब इनोस्के कहता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रो आता है और उन्हें पहाड़ से नीचे उतरने को कहता है और वो सभी पहाड़ से नीचे उतरना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि वो क्रो उन बच्चों को विस्टीरिया देता है ताकि वो किसी भी राक्षस से बचे रहें। और अब वो बच्चे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और वो क्रो उन्हें उसका पीछा करने को कहता है। इधर इनोस्के तांजीरो को लगातार लड़ने को कहता है पर तांजीरो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो चलते चलते एक घर के पास पहुँचते हैं और वो क्रो उन्हें कहता है कि ये रेस्ट टाइम है, तुम्हें अपने आप को रिकवर करने के लिए आराम करना होगा। और हम देखते हैं कि एक बुढ़ी औरत बाहर आती है और उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और बाद में वो उन्हें उनका कमरा और खाना देती है, जिसे देखकर जेनित्सु कहता है कि ये लेडी मॉन्स्टर है, क्योंकि कोई इंसान इतनी जल्दी ये सब प्रिपेयर कैसे कर सकता है। और हम देखते हैं कि सभी खाना खाने लगते हैं, फिर सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। और तब वो लेडी उन्हें एक डॉक्टर से मिलवाती है जो कि उनका चेकअप करता है और उन्हें बताता है कि उनकी कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं और फिर वो सोने चले जाते हैं। तब तांजीरो सबको बताता है कि इस विस्टीरिया फैमिली को एक बार डेमन स्लेयर ने बचाया था, इसलिए इन्होंने तय किया था कि ये हमेशा डेमन स्लेयर की मदद करेंगे। तब तांजीरो इनोस्के से पूछता है कि तुमने डेमन स्लेयर ज्वाइन क्यों की? तब वो बताता है कि एक बार मुझे एक डेमन स्लेयर ने चैलेंज किया था कि देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है, तो मैंने उसे हराकर उसकी तलवार रख ली और बाद में मुझे पता लगा कि इस दुनिया में बहुत सारे राक्षस हैं और उन्हें मारने के लिए मुझे फाइनल सिलेक्शन में पार्ट लेना होगा। तब जेनित्सु तांजीरो से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम एक राक्षस को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? तब तांजीरो कहता है कि इसका मतलब है तुम्हें पहले से पता था, तुमने फिर भी मेरे बॉक्स की रक्षा की, इसके लिए थैंक यू, और तुम सच में बहुत ताकतवर हो। और हम देखते हैं कि तांजीरो का बॉक्स खुलने लग जाता है, जिसे देखकर जेनित्सु कहता है, तांजीरो कुछ करो, वो राक्षस बाहर आ रहा है। तो तांजीरो कहता है, तुम फिक्र मत करो। पर तभी उस बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है और जेनित्सु इनोस्के के पास मदद मांगनी चाहता है, पर वो उसे लात मारकर बॉक्स के पास फेंक देता है और तब नेजुको बाहर आ जाती है, जिसे देखकर जेनित्सु तांजीरो पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी सुंदर लड़की को अपने साथ लेकर कैसे घूम सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरी शादी कैंसिल हो गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो तांजीरो के पीछे तलवार लेकर पड़ जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।